हे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नाउन और हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में भी। साथ ही हम जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में नाउन का डिफरेंटली यूज़ किस तरह से होता है। सबसे पहले जानते हैं नाउन की डेफिनेशन। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, ऑब्जेक्ट, फीलिंग और अ आइडिया। नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। Anything we can touch, see, smell, taste, hear and hold can be referred to as nouns। यानी कोई भी वो चीज़ जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, हाथ में पकड़ सकते हैं, वो सब चीज़ें नाउन्स कहलाती है। हम कह सकते हैं कि कोई भी वो चीज़ जिसका कोई नाम है वो नाउन कहलाती है। चाहे ये पेन है, ये हमारा नोटबुक है, स्कूल में देखो आप ब्लैक बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड होता है, आपका पेंसिल, इरेज़र, तो हर चीज़ जिसका कोई नाम है वो नाउन होगा। तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, कोई पूछे तो। जो भी आपके आसपास आपको चीज़ दिख रही है जिसका आप नाम ले सकते हो, क्योंकि हर चीज़ का नाम होता है, तो हर वो चीज़ जिसका नाम है वो नाउन होती है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में। पहला है प्रॉपर नाउन्स। नाउन्स दैट आर यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग स्पेसिफिकली आर कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। जब स्पेसिफिकली हम किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, जिस उसका नाम लेते हैं, वही हमारा प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे देखो, माय नेम इज़ रिया। रिया एक लड़की का नाम है ना, तो ये स्पेसिफिकली किसी गर्ल के बारे में बात हो रही है, उसका नाम यूज़ हमने किया है यहाँ पे, तो ये हमारा एक प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, दिस इज़ माई डॉग्स कार। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक एनिमल की बात हो रही है, एक डॉग की बात हो रही है, उसका नाम स्कार है, तो ये जो स्कार है ये हमारा एक प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट है कॉमन नाउन्स। नाउन्स दैट आर यूज टू नेम people, places or things in general. It refers to the class or type of person or thing without being specific। तो कॉमन नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जब हम इन जनरल किसी भी पर्सन, किसी प्लेस, किसी भी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, प्रॉपर नाउन में हम क्या कर रहे थे, स्पेसिफिकली किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे थे, हम उनका नेम यूज़ कर रहे थे, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन था। कॉमन नाउन जब हम इन जनरल किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे आई बॉट अ पेन येस्टरडे। अब यहाँ एक पेन की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक किसी कंपनी के पेन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ भी इन जनरल एक प्लेस की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है। अगर यहाँ स्कूल का नेम दे देते हम तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता। आगे है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो 10 पैकेट्स ऑफ लेज़। अब यहाँ पे हम लेज़ के जो पैकेट्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे हम एग्स को भी काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे अ लॉट ऑफ होमवर्क। अब होमवर्क को हम काउंट तो नहीं कर सकते ना, ऐसे थोड़ी बता सकते कि इतना होमवर्क है, इतना किलो है या फिर इतना है। वैसे ही अ कप ऑफ टी, अब टी को भी हम मेज़र नहीं कर सकते, तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड दैट इज़ यूज टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, एनिमल्स और पीपल। तो जब भी हम किसी भी चीज़, किसी भी एनिमल या फिर पीपल, लोगों के बारे में, उनके ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। जैसे अ प्राइड ऑफ लायंस। अब यहाँ पे लायंस की बात हो रही है ना, तो उनके झुंड की बात हो रही है, तो शेरों के झुंड को हम कहते हैं प्राइड। तो ये जो प्राइड वर्ड है ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये जो बंच है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है कंक्रीट नाउन्स। अ कंक्रीट नाउन रिफर्स टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर मटीरियल एंड कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस। तो कंक्रीट नाउन कौन से नाउन्स होते हैं? हम कंक्रीट नाउन उन नाउन्स को कहते हैं, ये एक तरीके के मटीरियल होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम हमारे ह्यूमन सेंसेस से क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। यानी कि हमारे ह्यूमन 5 सेंसेस जो हैं, ह्यूमन सेंसेस, उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनको छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वही जो चीज़ें हमने आगे नाउन के बारे में पढ़ी थी ना, वही चीज़। एग्जाम्पल हो गए, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ये हमारे मटेरियल हैं, बुक हो गई, टेबल हो गई, इनको हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेंसेस से देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं। आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी।
तो कप एंड कॉफ़ी हमारे कंक्रीट नाउन्स हो गए। कप हम छू सकते हैं, इसको देख सकते हैं, कॉफ़ी को भी हम देख सकते हैं, हम इसे टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो सब चीज़ें होती है जिन्हें हम हमारे 5 सेंसेस से नहीं देख सकते, नहीं छू सकते हैं, ठीक है। हमारे जो ह्यूमन सेंसेस होते हैं उनका यूज़ करके हम उन्हें नहीं देख सकते, ठीक है, और ना ही उन्हें छू सकते हैं, ना उसे हम टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। वही सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आती है, जैसे कि ईमानदारी, जो भी चीज़ें जैसे थॉट्स होते हैं, हमारे फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। फ्रीडम, यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखो फ्रीडम है यानी आज़ादी। अब इसको हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं, तो वही सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आती हैं। अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस में नाउन्स का अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ होता है। पहला देखो, नाउन्स यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। तो नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं, और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे हु का क्वेश्चन करेंगे, कौन, तो उससे हमें पता चलेगा कि हाँ सब्जेक्ट जो है हमारा वो एक नाउन है। जैसे देखो, ब्रूनो वेंट टू द प्लेग्राउंड, तो हु वेंट टू द प्लेग्राउंड, ब्रूनो, तो ब्रूनो हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और कैसे, जो देखो जब नाउन हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है तो वो हमेशा किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में आता है, ठीक है। ऐसे ही देखो, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स। हु आस्क द स्टूडेंट्स, द टीचर आस्क। तो देखो टीचर यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है और ये हमारा एक नाउन है। इसी तरह से हम नाउन को एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, और जब हम नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट में आता है, पीछे वाले पार्ट में, ठीक है। जैसे देखो, आई बॉट अ पेन, तो मैंने क्या खरीदा, पेन खरीदा। पेन हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है और ये एक नाउन है। ऐसे ही वेयर इज़ योर बुक, तो बुक भी हमारा क्या है, नाउन, और यहाँ कैसे यूज़ किया गया है इस नाउन को, एज एन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से नाउन्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ किया जाएगा इसको, यहाँ पे हम क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं व्हाट का। जैसे एग्जांपल देखो, डू यू वांट एन आइसक्रीम, तो व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट डू यू वांट, एन आइसक्रीम। तो यहाँ आइसक्रीम हमारा कैसे है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। ऐसे ही आई लव्ड माई ड्रेस, व्हाट डिड आई लव, व्हाट डिड यू लव, माई ड्रेस। तो ड्रेस जो है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। इसी तरह से नाउन को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम होम का क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखो, अजय बॉट हिज सिस्टर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो फॉर होम डिड अजय बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अजय ने किसके लिए ड्रेस खरीदी, अपनी बहन के लिए। तो यहाँ पे जो सिस्टर है वो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से नाउन को हम एज अ कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करने का मतलब है कि जब कोई नाउन को हम इस तरह से यूज़ करें ताकि वो किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करे, तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो नाउन का हम दो तरह से यूज़ करते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, a subject complement is a word or a phrase that describe the subject. It provide additional information about the subject of the sentence. तो नाउन का यूज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना उसी को डिस्क्राइब करने के लिए एक हमें दूसरे नाउन की हेल्प लेनी पड़ती है। देखो, माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। अब माई ब्रदर, जो ब्रदर है यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसी को डिस्क्राइब कर रहा है ना कि जो मेरा भाई है वो इंजीनियर है। तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हमने दूसरा नाउन यूज़ किया है जो कि है इंजीनियर। तो यहाँ पे जो नाउन है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, इसी के बारे में, जो हमारा सब्जेक्ट है इसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन कर रहा है हमें कौन, दूसरा नाउन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ये भी हमारा क्या है, नाउन है। ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया है हमने नाउन को यहाँ पर। इसी तरह से नाउन को हम एज अ
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी वो क्या करता है, हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ये हमारे सेंटेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जगह पे, जब हम नाउन को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। अगर हम वो नहीं रखेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट होता है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। देखो जैसे सेंटेंस है, वी नेम्ड आवर डॉग शैडो। अब देखो अगर हम शैडो जो कि हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अगर हम इसको छुपा दें तो क्या बचता है, वी नेम्ड आवर डॉग। तो ये तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। तो नाउन को हम एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, द टीचर मेड नित्या द क्लास लीडर। तो नित्या को क्या बनाया, टीचर ने क्लास लीडर बनाया। तो जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाया तब जाके हमारा पूरा सेंटेंस क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। हमारे सेंटेंस का पूरा मीनिंग यहाँ पे तब जाके पूरा हुआ। अगर हम इसको हटा देते तो क्या बचता, द टीचर मेड नित्या। क्या बनाया नित्या को, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चल रही इतने सी बात से। इसीलिए हमारा इस जगह पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ज़रूरी हो जाता है।